बठिंडा रिफाइनरी से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब से खुल करके बातचीत हुई और पहली बार है कि डिप्टी कमिश्नर साहब ने जनता के नुमाइंदों के सामने, पंच सरपंच गांव के नंबरदारों के सामने रिफाइनरी के लोगों को बिठा करके बातचीत की है। बहुत अच्छे माहौल में बातचीत हुई। रिफाइनरी के लोग लंबे समय से एडमेंट थे। हमारे क्षेत्र में कृषि से जुड़ी जो समस्याएं हैं, हेल्थ से जुड़ी जो समस्याएं हैं, एनवायरनमेंट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, उनको लेकर के आज तक CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के माध्यम से जो काम होना था वो हमारे क्षेत्र में नहीं हुआ। और हरियाणा जो कि इनकी फ्लेम टावर्स हैं उसके बिल्कुल नज़दीक में पड़ता है, समीप में है, उसका सबसे ज़्यादा खामियाजा पंजाब को तो है ही, आपकी तलवंडी बेल्ट को तो है ही, बल्कि उससे ज़्यादा खामियाजा हमारे लोगों को है। गांव के गांव खाली हो गए हैं और बहुत ज़्यादा रिफाइनरी से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं। केमिकल को नीचे रिसाव किया जाता है, उससे कैंसर जैसी भयानक बीमारियां पैदा हो रही हैं, पशुओं को समस्याएं आ रही हैं। आज सारी बातों पर चर्चा हुई खुल करके और आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब ने जो कम्युनिकेशन स्थापित किया, हमें वादा दिलाया है कि जो मांगे हमारे डिप्टी कमिश्नर सिरसा CSR फंड के लिए लिख करके देंगे, उसको सभी मांगों को पूरा करने का काम रिफाइनरी के लोग करेंगे। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए, उन समस्याओं के हल के लिए मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज की इस बातचीत से सभी जिम्मेवार लोगों ने जो यहाँ पहलू रखे हैं उस पर समाधान निकलेगा। ऐसा है, मैं क्षेत्र में जब घूम रहा था तो मुझे प्रत्येक घर में, जिस भी घर में जाने का अवसर मिला, सभी लोगों ने रिफाइनरी के मुद्दों को लेकर के अपनी चिंता व्यक्त की। जो लोग धन बल वाले थे वो पुनर्वास कर गए, गांव छोड़ करके चले गए, मगर गरीब उससे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुआ। मैंने ये विश्वास उनको दिलाया था कि मैं जो आज तक नहीं हुआ है उसका माध्यम बन करके प्रयास करूंगा। मैं लोकल MLA से मिला, लोकल MLA जो वहाँ पर मैडम प्रोफेसर हैं उनसे मिला, आज DC साहब से मिला हूँ और इस मुद्दे को लेकर के आगे भी जो आंदोलन या लड़ाई लड़नी पड़ेगी उसके लिए हम तत्पर हैं, तैयार हैं। हरियाणा और पंजाब के लोगों की जो समस्याएं हैं उसको उठाने का काम हम CSR फंड का हिसाब चाहते हैं। जो 2% रिस्पॉन्सिबिलिटी है सिटीजन की तरफ अपनी कमाई का, उसका आज तक इन लोगों ने हमारे क्षेत्र में क्या किया है वो ये हिसाब ने। 12 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले गांवों को पूरे को अडॉप्ट क्यों नहीं किया गया? जो एम्प्लॉयमेंट का वादा किया गया वो एम्प्लॉयमेंट अभी तक पूरी क्यों नहीं मिली? इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दें तो अभी तक किसी को एम्प्लॉय नहीं, जबकि 50-50, 100-100 लोगों के एम्प्लॉयमेंट का विश्वास था। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, सभी मुद्दों पर आज खुल करके बातचीत हुई है और उनके समाधान की ओर आगे। चमड़ी रोग, शारीरिक तौर पर और बहुत सारी समस्याएं, और सबसे जो बड़ी बीमारी जिसका नाम भी एक रोग समान है वो कैंसर जैसी जो आज वहाँ पर पैदा हो रही हैं, और ये चिंता चिता में ना बदल जाए, ये हमारा डर है। और इसको लेकर के हम अपने बड़े भाई पंजाब के जिम्मेवार लोगों से मिले हैं और हमें उम्मीद है, आश्वासन DC साहब ने यही कहा है कि जो कम्युनिकेशन आपके DC हमें भेजेंगे, जो मांग वहाँ से होगी, हम CSR के माध्यम से इनसे पाई का हिसाब भी लेंगे और वहाँ पर बड़ी मेडिकल फैसिलिटी, कोई सैटेलाइट सेंटर, जैसे आपके यहाँ पर एम्स के सैटेलाइट सेंटर हैं, बादल में है, अन्य स्थानों पर हैं, वहाँ पर हम बनाने का प्रयास करेंगे जिससे वहाँ की समस्याओं का निदान। लगता नहीं ये तो केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, पंजाब का क्या लेना? अरे धरती किसकी है? केंद्र सरकार किसकी है? लोग किसके हैं? केंद्र सरकार से मांग का विषय ही नहीं है। हमारी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो चल रही है, एक कॉरपोरेशन है, उनके लोगों से हमारा आज के दिन हमारा एक संवाद है और उनकी जिम्मेवारी है। केंद्र सरकार का क्या लेना है इसमें?
ये तो उन लोगों जिसकी धरती पर आज वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट चला रहे हैं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनकी जिम्मेवारी है लोगों के प्रति, वो जिम्मेवारी से वो पीछे हट रहे हैं। ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਜੋ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ हैं? नहीं, मेरे को ना तो इस बात की कोई सूचना है कि पंजाब में इस तरह की कोई बात है, ना हरियाणा में ऐसी कोई बात हमारे सामने नहीं है। चौटाला साहब इलेक्शन आ गए हैं तो हरियाणा में इलेक्शन आप इंडिविजुअली लड़ेंगे या किसी के साथ आपका गठबंधन? वो कहते हैं समान विचारधारा के लिए दरवाजे खुले होते हैं और समय समय पर राजनीति में क्या हो जाए कल और क्रिकेट की आखिरी बॉल पर कौन सा लग जाए शॉट, ये किसी को नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने 4 साल तक गठबंधन रखा और उसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा पिछले चुनावों में। मैं ये मानता हूँ कि अब हमारे रास्ते अलग हो चुके हैं और ऐसे में निकट भविष्य में मुझे ऐसी कोई संभावना नजर नहीं। कांग्रेस के साथ हो सकता है? समान विचारधारा, जब मैंने कहा कि समान विचारधारा के सभी राजनीतिक दलों के साथ मिलकर के हम आज की व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ें। केवल बीजेपी को छोड़कर मैंने कहा कि बीजेपी से हमारे रिश्ते अलग हो चुके हैं और उनके साथ हमारा एक्सपीरियंस एक नई पार्टी के तौर पर बहुत ख़राब रहा। भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो सुना करते थे वो वैसी ही बातें नजर आई। थैंक यू शॉर्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਚੌਟਾਲਾ ਦੇ। ਸੋ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਔਕੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਲੈਕ ਸੂਟ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਵਗੈਰਾ, ਸੋ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਠਿੰਡਾ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਲਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਸਰ? 5 ਪਿੰਡ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਰਿਫਾਈਨਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਰਿਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਹੈ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ CSR ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਨਾਰਮਲ ਜੀਆਂ ਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਰਿਫਾਈਨਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਟ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਰਸਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਮੈਂ DC ਸਿਰਸਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉੱਧਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ, ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸਰਵੇ ਵਗੈਰਾ ਕੰਬਾਈਨਡ ਇੱਕ ਹੋਊਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ CR ਫੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਫੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਲਾਇਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 5 ਪਿੰਡ ਇਨਕਲੂਡ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਗਈ ਸਰ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਪਿੰਡ? ਹਾਂਜੀ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੀਗੇ, 5 ਹੈਗੇ, 6 ਉਹ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।